कितनी आ गई डेड बॉडीज? आज तो बेटा 65 के करीब क्रॉस हो चुकी हैं, अभी और आ रही हैं 65। और ये गुरु 65 के। तेग बहादुर से कितनी आई हैं? तो तेज बहादुर से आज 17 आई हैं, 17 आई हैं। 17। बाकी होम आइसोलेशन से? होम आइसोलेशन से 11 के करीब आई हैं। ठीक है, तो बाकी सारी ज़्यादा है तो 16 आई हैं। 16। तो अब ये अभी तो टाइम मेरे ख्याल हो रहा होगा कोई, क्या टाइम हो रहा है अभी? 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। तो अभी कितने बजे करोगे इसको? अब चलता रहेगा 11 बजे तक, ये तो 12 बजे तक। ठीक है, तो आप यहाँ से पीछे देखो ना कितनी हाँ बड़ी मैं जगह है। देख रहा हूँ पीछे, तो सारा भरा पड़ा फुल हो रखा है। जी। तो टोटल आज की कितनी डेड बॉडीज अभी तक है? अभी तक हमने जो ये नया पिछला कोविड छोड़ दें, अगर ये वाला कोविड लेके चले तो आज हम 1396 क्रॉस कर गए हैं, 1396। मतलब इस अप्रैल से और ये आज की डेट तक एक 1400 महीने में, एक महीने तो महीना भी नहीं हुआ अभी, 1400 डेड बॉडी महीना भी नहीं हुआ, यार। 25 दिन में। तो आपने खाना वाना खा लिया? खाना कहाँ खाता हूँ, भूख नहीं लगती मेरे को, बस पानी पी लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक चाय पी ली, बस यही। तो इसके खाना इतने दुख में लोग आए हुए, कहाँ दिल करता है खाने का। क्या वहाँ पे क्या हालात हैं अब? हालात तो अभी बॉडी आ रही लगातार। अभी दिलशाद गार्डन से फोन आया, लेडीज की बात करते करते सांस घुट गया, फिर तो गाड़ियाँ गई हैं लेने के लिए हमारी अभी भी। यार बड़ा बुरा हाल है। आज एक फ़ोन आया था अभी मेरे को कि हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, उसमें बेचारे वो नहीं होता ई रिक्शा में हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। तो मैंने बेड तो करा दिया था कैसे ना कैसे आपके जैन वाले हॉस्पिटल में, लेकिन वो बेचारा ले जाते उसकी ऑक्सीजन बहुत कम थी, 30 रह गई थी। वो बेचारा रिक्शा में मर गया वो। तो मैंने भेजी थी बॉडी, आपको 7 बजे करीब आया होगा, करा दिया था आपने? अभी सीआरपीएफ की बॉडी अभी आई है, 39 साल का जवान था। हाँ। उसकी 15 दिन पहले मम्मी मरी है, आज वो मर गया है। आज उसकी बीवी आई थी संस्कार करने, संस्कार तो मैंने ही किया वैसे, बीवी से हाथ लगवा दिया था। वो भी कोविड में, उनके बच्चा 2 साल का, वो भी कोविड में। अरे यार शिट। और परसों डेड बॉडी आई थी, लड़की की 12 दिन हुए शादी का, चूड़ा पहना हुआ था, उसकी डेथ हो गई। बुरा हाल है। और ये लोग पापा लिटरली ना भीख मांग रहे हैं लोग, मैं बताऊँ आपको, ऑक्सीजन के लिए। वो बंदा जो मैंने भेजा था ना 7 बजे आपको, उसकी डेथ हुई है रिक्शे में, जैन हॉस्पिटल में करवाया था। मेरे कल बेचारे कार में लेके आए हैं अपनी मम्मी को, घूमते फिरते को मर गई मम्मी। उसमें बच्ची आई है, कह रही मेरे पापा की बॉडी पीछे पड़ी है गाड़ी में। ये तो रोज ही हो रहा है यहाँ। तो मैं 5-4 केस रोज ऐसे देख रहा हूँ कि घर वाले हैरान हो जाते हैं कि अभी बातें करते करते जा रहा है यार, पत्ते की तरह गिर रहे हैं, जैसे पेड़ का पत्ता गिरता है ऐसे लोग गिर रहे हैं दिल्ली में। और ये क्या बताएं बस यार, मतलब ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, बेड नहीं। अभी उसका फ़ोन आया था राजू का कि एडमिट कराने के लिए एम्बुलेंस में पेशेंट घूम रहा है, अब उसको बेड नहीं मिल रहा। तो एम्बुलेंस हमने उसने ऑक्यूपाई कर रखी है हमारी, अब क्या करें बताओ? बेड है नहीं कहीं, जैसे गाँव में फोन करें तो बेड नहीं है, और बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है वेंटिलेटर नहीं है। तो ब्लैक में सब कुछ है दिल्ली में, कुछ भी ले लो ब्लैक में। इंजेक्शन 2000 वाला 60,000 का ले लो, गैस का सिलेंडर 500 वाला 4-5 हज़ार का ले लो, एम्बुलेंस 1000 रुपये वाली 20,000 का ले लो। कल एक बहन आई थी पालम एयरपोर्ट के से बेटे की लाश लेके, 30,000 रुपये एम्बुलेंस ने मांगा, 30,000 रुपया। 30,000 शर्म की हद होती है। अरे सब ब्लैक दिल्ली में तो, सब ब्लैक में दिल्ली में मुझे लगता है ये इंसान ही मर, इंसानियत ही मर गई दिल्ली। भाई मेरे को आज जितने भी फ़ोन कॉल आए हैं लिटरली पापा भीख मांग रहे हैं, बेड दिला दो, ऑक्सीजन दिला दो। हाँ बिल्कुल, करोड़पति 10 करोड़ में सांस भी नहीं पा रहा, ये हालत है। चलो आप प्लॉट पे कितने बजे जाओगे आप? अभी तो रही, अभी तो कुछ डेड बॉडी आ रही है, एडमिशन कराएंगे, उसके बाद 2 घंटे लग जाएंगे, वहीं से होंगे प्लॉट पे सब। खाना वाना तो खा लेना। देखूंगा अभी तो ठीक है, नहीं फ्रूट वगैरह खा लूंगा, थोड़ा सा सैलड खा लूंगा। तो सुबह की बुकिंग करनी है ड्राइवरों को।
इतनी डेड बॉडी देख के मन भी क्या करता होगा आपका खाने का। दिन दिन मर गया तो भूख से मर गई। मेरा तो 12-14 किलो वजन भी कम हो गया इस 20 दिन में, महीने में। चलो आप पूछो मुझे, जो भी रिपोर्ट होगी जी जनरेट करके कि टोटल डेड बॉडीज़ की, फिर बता देना एक बार, है ना। और मैं तो ये बॉडी में चला रहा हूँ, बस मैं गेट पे जा रहा हूँ, मेन गेट पे सारा गिनती करेंगे कितनी आई है कितनी, जितनी भी डेड कैसे बॉडी आई कैसे है सारा। उसका एक रिपोर्ट जनरेट करके उसको मेरे को किसी को कह देना व्हाट्सअप कर देगा मुझे। ठीक है। ठीक है। इतना बुरा हाल हो चुका है दिल्ली का, मैं तो बस क्या ही बताऊँ आपको। ये अब यहाँ पर आपके सामने इस समय हम ये लाइव आप देख रहे हैं, जो हम शमशान घाट है जहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, हमारी टीम सेवा कर रही है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि परमात्मा की दया से, आप सबकी अरदासों से अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। ऑक्सीजन पे नहीं हूँ, अब स्टेबल है मेरी ऑक्सीजन। फीवर मुझे अब नहीं है, बस बॉडी में पेन काफ़ी है क्योंकि माइल्जिया प्रॉब्लम हो जाती है कोविड के बाद। लेकिन क्योंकि कॉल्स इतनी आ रही थी, तो जो एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है, लाशों की जो सेवा है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो मेरा और 2-3 दिन में मेरा आइसोलेशन ख़त्म होगा, क्वारंटीन, तो मैं फील्ड में आके सेवा करूँगा। मैं अभी ऑनलाइन ही सारा मैनेज कर रहा हूँ और सर्विसेज सारी मैं देख रहा हूँ कि कितनी डेड बॉडी कहाँ से कब कैसे ले जाई गई, कौन से शमशान में ले जाएगी। तो जब तक मैं क्वारंटीन से बाहर नहीं आता, ये सेवा जो है मैं ऑनलाइन मॉनिटर कर रहा हूँ। ये मेरे फादर साहब, अभी मैं बात कर रहा था क्योंकि जब से मुझे कोविड हुआ है पापा घर नहीं आए हैं। हमारी जो प्लॉट है पार्किंग, वहीं पर सो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेफ्टी फैक्टर है, प्रिकॉशन ले रहे हैं। क्योंकि अगर सारे ही कोविड से डाउन हो गए तो सेवा कौन करेगा। तो आपके सामने अब ये सारा चल रहा था ऑनलाइन और अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये मैं सुबह से ही मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल्ली शहर के अंदर जो आपको बताया जा रहा है कि आंकड़ा मौत का 300 से ऊपर है, बीच में 400 से ऊपर चला गया था। यहाँ पर इस शमशान में 120 डेड बॉडीज़ भी एक दिन में आई हैं। आज अभी तक 65 हुई हैं और अभी 4 और आ रही हैं। 7 सवा 7 बजे मैंने एक भिजवाई थी, जो बेचारे ई रिक्शा में ही एक्सपायर हो गया बंदा। मेरा अपना मानना है जी कि ये जो दिल्ली में हो रहा है ना, ये मौत नहीं है कोविड से, ये कोविड से किलिंग हो रही है, हत्या लोगों की है, मेडिकल किलिंग है ये। अगर आप जिस प्रशासन को आप टैक्स भर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, आपको बेड नहीं मिल पा रहा, आप बिलीव करेंगे हमारी एम्बुलेंसेस को कॉल्स आती हैं हमारी टीम्स को कि पेशेंट को बेड मिल गया है, लेकिन मिला कहाँ है? वो चंडीगढ़, लुधियाना, मतलब यहाँ पे आसपास सोनीपत, क्योंकि दिल्ली शहर में एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि अवेलेबल है तो मेरा चैलेंज है उसको, आप मुझे बेड लेके दिखा दो, जो कहोगे मैं हार जाऊँगा। नहीं है, पेशेंट ऑक्सीजन से मर रहे हैं। अभी फादर साहब ने मेरे आपको दिखाया कि पीछे सारा शमशान घाट जो है वो बिल्कुल फुल हो रखा है। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। पॉजिटिविटी रेट 35 तक पहुँच गया था, 40 तक भी जा रहा था, अब 25 हुआ, लेकिन टेस्ट कम हुए हैं। 1.25 लाख के आसपास जो टेस्ट होते थे वो सिर्फ 80,000 हुए हैं, तो रेशियो तो कम आनी है। तो मेरा आपसे यही कहना है
कि ये जो हम भुगत रहे हैं आज, ये जो लाशें पे लाशें आई जा रही हैं, देखिए शमशान से चल रहा है सारा लाइफ, ये लाशें जो आ रही हैं ये सारी कोविड से नहीं मरे, ये मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से, मैक्सिमम पेशेंट्स। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 26 लोग मर गए, ऑक्सीजन ख़त्म। कुछ दिन पहले बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोग मर गए, क्यों? ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। जब हमें पता था कि हमारे पास 1 साल है डिज़ास्टर का, तो क्या 1 साल के अंदर कोई दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया? नहीं लगाया गया। भीख मांग रहे हैं लोग, लिटरली भीख मांग रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए, बेड के लिए, इलाज के लिए, ऑक्सीजन के लिए। बहुत बुरा हाल है। मेरा एक सवाल है, जिन हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है उनमें आपने लगवाई क्यों नहीं एज ए प्रिपेयर्डनेस? और अगर आपने नहीं भी लगवाए चलो, लेकिन जो हॉस्पिटल्स जिनको आपने पास कर दिया, जिनमें मॉर्चरी नहीं है, लाश रखने का अरेंजमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जो अपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ऑक्सीजन, अपनी एम्बुलेंस नहीं है हॉस्पिटल्स के पास, तो आपने ऐसे हॉस्पिटल्स को चलने की अनुमति कैसे दी? इसका मतलब सरकार भी मिली हुई है इस चीज़ के अंदर। ये जो चल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जिस हॉस्पिटल में मॉर्चरी नहीं है, जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, आप कैसे हॉस्पिटल को ऑथराइज़ कर सकते हैं कि आप चला लिया हॉस्पिटल? नहीं, ये बहुत गलत है। ये एक इमरजेंसी थी, जैसा कि आपने अभी देखा था, लेकिन इस इमरजेंसी को ध्यान नहीं दिया गया, प्रिपेयर्डनेस नहीं हुई, जिस वजह से इसने डिज़ास्टर का रूप ले लिया है। मर नहीं रहे लोग दिल्ली में, मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनकी मेडिकल किलिंग हो रही है, और हर चीज़ ब्लैक मार्केट। आप बिलीव करेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जब मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट लगनी थी, तो जब मैंने वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मंगवाया, क्योंकि मैं तो डाउन था कोविड से, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, 40,000 रुपये का होगा मेरे ख्याल, 2 लाख रुपये देकर हमारी टीम ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वो कैसे करके मेरे लिए इंतज़ाम किया। वो भी दिल्ली से नहीं किया, NCR से मंगाया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं जी। दवाइयाँ, इंजेक्शन, बेड, ऑक्सीजन, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, मौत मिल रही है। लोग, अभी शमशान घाट पे दिखाया फादर साहब ने, मेरी बात चल रही थी क्योंकि मैं उनसे रिपोर्ट ले रहा था सारी, ये कितनी बॉडीज़ आई हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने जैसा भी बताया कि चूड़ा पहना हुआ एक नया ब्याह जोड़ा, उनकी मौत हो गई। CRPF के जवान की मौत हो गई, उसकी डेड बॉडी हम लेकर आए, हमने सेवा निभाई। ऑटो में लाशें आ रही हैं। आज ई-रिक्शा में मेरे से बात करते करते वो व्यक्ति, उसका जो रिलेटिव था, वो ई-रिक्शा में मर गया बेचारा। जब तक बैठ गया इंतज़ाम, मैंने कैसे हड़काया डॉक्टर को, लेकिन नहीं हो पाया, बच नहीं पाया वो। तो ऐसे ही दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त इमरजेंसी लगी हुई है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटलों के बाहर दम तोड़ रहे हैं लोग, उनकी मौत हो रही है। और मौत होने के बाद हमें ऐसे कॉल्स भी आ रहे हैं कि घरों में 24-24 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है। सबको पता है कि क्राइम हो जाए तो पुलिस को फ़ोन करना है, पेशेंट है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, लेकिन अगर घर में किसी की मौत हो जाए तो किसी को नहीं पता होता कि किसे फ़ोन करें। उसका कारण है बहुत बड़ा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी सेवा या सर्विस नहीं है जो आपके यहाँ आके आपकी लाश उठा ले। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल को लोग कॉल करते हैं और हमारी इमरजेंसी टीम्स डेड बॉडी को पैक करती हैं, घर को सैनिटाइज़ करती हैं, शमशान लाती हैं
और कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार करवाती हैं। उसके बाद उनकी अस्थियां भी ले जाती हैं विसर्जन के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले एक हफ्ते के अंदर मेरी टीम ने मुझे बताया, मैं तो डाउन था कोविड से भी, कैबिनेट मंत्रियों के, पुलिस ऑफिसर्स के कितने ऐसे केसेस आए कि हाई प्रोफाइल लोग और शहीद भगत सिंह सेवा दल को कॉल करके बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई है, लाश उठाने वाला कोई नहीं है, 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं। कहीं ना कहीं सेवा तो हमने निभा दी, बड़ी शर्म आई लेकिन हमें कि दिल्ली शहर जो राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पर लाशें उठाने के लिए कोई एजेंसी आगे ही नहीं आती। घरों में सड़ रही हैं लाशें। इतने हज़ारों और लाखों रुपए टैक्स देने के बाद पहले पेशेंट को लेके घूमते रहो कि ट्रीटमेंट मिल जाए, फिर लाश को लेके घूमते रहो कि इसका अंतिम संस्कार हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे डेड बॉडी का अफोर्ड नहीं कर पाते क्रीमेशन, और ऐसे भी हैं जो क्रीमेशन ग्राउंड के बाहर लाश छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सेवाएं शहीद भगत सिंह सेवा दल डेड बॉडीज़ की कर रहा है। पिछली वेव जब आई थी कोविड की, 1200 से ज़्यादा हमने डेड बॉडीज़ जो है उनकी सेवा निभाई, क्रीमेशन किया। लेकिन जैसा अभी आपने सुना शंटी जी से, इस वेव में चीज़ें अलग हैं। उस पूरी वेव में 6 महीने में, 5 महीने में हम लोगों ने 1200 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ उठाई। लेकिन इस बार केवल अप्रैल के महीने में शुरू होकर और अब तक 30 डेज़, एक महीने के अंदर 1400 लाशें, 1400 हम कोविड की जो डेड बॉडीज़ है उनकी सेवा निभा चुके हैं। उनको एम्बुलेंस में शमशान तक लाना, क्रीमेशन करना। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि नेशनल कैपिटल में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए ऑक्सीजन ना मिले, दवाई ना मिले। हमारा जो मैनेजर कोविड से डाउन हुआ था, उसके लंग्स डैमेज हुए थे, उसको हमने नोएडा में भर्ती कराया मंत्री को फ़ोन करके। दिल्ली में ट्रीटमेंट नहीं मिला। बड़ी शर्म की बात है कि जब दिल्ली के अंदर, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक मिनिस्टर हैं, नाम लेना सही नहीं लगता, उनकी वाइफ को कोविड हो गया। दिल्ली में एक मंत्री की वाइफ को कोविड हो गया। भाई साहब 5 मिनट के अंदर मैक्स हॉस्पिटल में अगली को बेड मिल गया, और आम आदमी सड़क पे मर जाता है। नहीं, कोई बेड नहीं, कुछ नहीं, धक्के लात कुछ नहीं मिलता। तो मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा बस कि देखिए, हमारी सेवा तो जारी है, लेकिन चल रहा है। हाँ, ये भी आया मुझे कहीं से। ये आज हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दिया है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने 18 एम्बुलेंस थी और डेड बॉडी की, और 6 हमारी पेशेंट एम्बुलेंस थी। वो 6 भी हमने डेड बॉडी में लगा दी क्योंकि लाशें इतनी हैं। लेकिन मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल आने वाले एक हफ्ते के अंदर ब्रांड न्यू 16 एम्बुलेंसें ऐड कर रहा है, ताकि जो दिल्ली में अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं, 20,000, 30,000, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं एम्बुलेंस वाले। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, किसी का अपना मरता तब उसे पता लगता है कि क्या दुख होता है। सरकार के लिए तो एक आंकड़ा है, आपके लिए आपका परिवार ख़त्म हो जाता है किसी की मौत हो जाए तो हमने 16 एम्बुलेंसेस हम प्रोक्योर कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे पहले सेवा कर रहे थे। तो 18 + 6 24 हमारी एम्बुलेंस लाशें उठाएंगी, और 16 एम्बुलेंसें पेशेंट की जान बचाएंगी, ऑक्सीजन से इक्विप्ड होंगी, ताकि एटलीस्ट
जिसकी जान बचाई जा सकती है उसकी जान बचाई जा सके। आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से ही हम ये कदम उठा रहे हैं। और मेरी आपसे भी विनती है कि दिल्ली शहर के अंदर जो ये हत्याएँ चल रही हैं, जो मेडिकल किलिंग चल रही हैं, इसके ख़िलाफ़ आप भी आवाज़ उठाएं। अगर आपको भी लगता है कि आपको कहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे तक कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जस्टिस मिले, न्याय मिले, और हमारी सेवा जारी रहेगी। जिस तरीके से मेरे फादर साहब फील्ड पे हैं और वहाँ से सीधा पार्किंग में जाएंगे वो, तो मैं भी, अगर मैं ठीक रहा परमात्मा करे, तो अगले 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन में मैं बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ। और फिर अपने फादर साहब के साथ, अपनी टीम्स के साथ लाशों की, पेशेंट्स की सेवा में लगूँगा। बस आप लोगों से ये विनती है कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास शहीद भगत सिंह सेवा दल पे और हम पर बनाए रखें। ना हम आपके लिए पीछे हटे थे, ना पीछे हटे हैं, ना पीछे हटेंगे। आप लोग हमारा परिवार हैं और हम परिवार समझकर आपकी सेवा कर रहे हैं। भारत माता की जय। कनेक्ट कर लो। मैं मोर्चरी कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने शमशान घाट तो बता दिया। हीरो पहले एक बार शेयर कर लो उधर, क्योंकि वो शायद अटक गया था कहाँ पे? कॉल। एक बार ये गिरा ऊपर वीडियो पर। एक सेकेंड। मैं मोर्चरी करता हूँ अभी कनेक्ट ना, क्योंकि वहाँ शमशान घाट तो हो गई मेरी बात। अब मेरे ख्याल 4 डेड बॉडीज़ वहाँ से ला रहा है GTV से, देखते हैं। तो बस आप लोग हम अपना आशीर्वाद रखें। मैं इस कंडीशन में अब आ पाया हूँ बड़े दिन बाद कि एटलीस्ट मैं बैठकर मॉनिटर कर रहा हूँ सेवा, सारी ट्रैक कर रहा हूँ मूवमेंट्स। और इसके बाद आपके आशीर्वाद से बस 2 या 3 दिन में मैं बिल्कुल, जब मेरी थोड़ी वीकनेस चली जाएगी तो मैं फील्ड ज्वाइन करूँगा वापस और ऐसे ही सेवा निभाऊँगा। भारत माता की जय।